दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरी को लाने के लिए। और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मौका आता है। माँ के पास गए, बोले माँ ये शक्ति तो मिल गई मुझे तीर बाण की, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ताली बजे थे। कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हो बेटा? बर्बरी बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण के महाभारत के युद्ध में मां को पता था पांडव कमजोर है। मां बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन लेकर जा। पहला वचन हरे का तू है सहारा सामने, और दूसरा वचन कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो मना नहीं करेगा। बोलिए लखदातार की। नतमस्तक होकर चल पड़े और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा शाम दोनों हाथ उठा के अर्जुन का रथ हिला। ओ भाई, ओ भाई, मैं जो बात सुनाने जा रहा हूं ये हर कीर्तन में सुनने को नहीं मिलेगा। 13 मार्च 2022 आ सकती है, 2021 दोबारा नहीं। जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा माधव देख कर आओ ये कौन है? ये वीर लड़ेगा तो बाद में इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। कन्हैया गए, कैसे? ब्राह्मण का रूप बना। बोले बर्बरी कहां जाते हो? बर्बरी बोले प्रभु जब
जब आप मेरा नाम जानते हो तो ये भी जान जाओगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। बोले महाबली परवरीक की, मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। बोले बेटा इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ युद्ध में मरने जाता है? ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास? भीष्म पितामह है वहां, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, अर्जुन है, कौन सी शक्ति है तेरे पास? बोले प्रभु जिसे आप महाभारत का युद्ध कहते हैं, महासंग्राम कहते हैं, आदेश करिए मेरे कर्कश में एक बाण ही पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर देगा। ना जीतने वाला रहेगा ना हारने वाला रहेगा। बोलिए तीर बाणधारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रदंचा में बाण और एक ही बाण से एक ही पेड़ के लाखों पत्ते फेंक दिए। कन्हैया ने कुंती को वचन दिया था कि तेरे पांचों पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा, इसलिए एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं क्या मैं पांडवों की रक्षा कर सकता हूं क्या। आखिर में वो बाण भी कन्हैया के पांव के यहाँ पर आके घूमने लगे। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। कन्हैया मान गए, ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले तीर बाणधारी की। पूछ लिया हे महाधनुर्धर, हे बर्बरीक युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं मेरी मां को वचन देकर आया हूं। चलिया है ये मुरली वाला, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। मीठा बेटा मीठा, बोले किसका साथ दोगे? बोले प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया, जो पक्ष हारेगा उसका सहारा बनेगा। बोले ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो फिर पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु हे ब्राह्मण देवता मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, प्रेमियों अब जरा ध्यान से सुनना। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं तीन महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान लो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। ध्यान देना अभी तक भी बर्बरीक को वरदान नहीं मिला है कि खाटू का शाम कहलाएगा। देखो निस्वार्थ निष्काम भक्ति ही काम भक्ति है। अगर लालच होता कि भगवान बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ लालच नहीं था प्रेमियों, कुछ भी मन में लालच नहीं था। जैसे ही सुना कि शीश का दान चाहिए, बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। निकाली प्रत्यंचा से तलवार
और बोले प्रभु शीश दान में दिया जाएगा। ये मानवी का लाल वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा। मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये बर्बरीक वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाले ने अपना विशाल रूप दिखाया और छाती बसा कर खड़ा हो गया। शीश प्रदान मुरली वाले शीश प्रदान मुरली वाले दे दिया शीश तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया कि जब तक युद्ध चलेगा तुम्हारा शीश जीवित रहेगा। ध्यान देना, अभी तक भी खाटू का शाम नहीं बनाया है। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हुआ तो मैंने किया, ऐसे ही पांचों पांडवों में आपस में लड़ाई हो गई। अर्जुन कहता मेरे बाणों ने जिताया, भीम कहता मेरी कला ने जिताया, युधिष्ठिर कहता मेरे मार्गदर्शन ने जिताया। लेकिन खुद पैसा कमाना और अपने मुंह से खुद को सेठ कहना सिखाई नहीं होती। सिखाई होती है जब गांव बोले सेठ। यही बात पांडवों के साथ थी। मन में अभिमान आया, युद्ध किसने जिताया, मन में अभिमान आया, युद्ध किसने जिताया। सबने निर्णय किया चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चलो पांडव मुरली वाले के पास, मुरली वाले के पास जाकर करेंगे उनका मुरली वाले के पास। सांवरा तो मुरली उठाना है। पूछा है मधुसूदन बताओ इस युद्ध में आपने क्या देखा, किसकी वजह से जीते? कन्हैया बोला पांडवों कैसी बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था और ड्राइवर तो सिर्फ सीधा ही देखता है, लेफ्ट राइट तक होके कुछ देखता ही। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले प्रभु ऐसा मत करो, बता दो आपने क्या देखा। बोले हाँ मैंने नहीं देखा, लेकिन कोई है जिसने ये सब देखा है और वर्णन कर सकता है। प्रेमियों, बर्बरीक के शीश को सोलन के पास चूड़धार पर्वत है, उस शीश को वहां रखा गया था। आने वाले 2-3 महीने में मैं आपसे वादा करता हूँ वो जगह भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाऊंगा जहाँ पर शीश रखा। हिमाचल के कई प्रेमी अप्रोच कर रहे हैं। आइए महाराज आइए। सोलन नहीं है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है और चूड़धार पर्वत है। मैं यही कह रहा हूं, मैं कहता हूं सोलन के पास चूड़धार नहीं है। मैं अगर हिमाचल का होता तो डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, मैं वहां घर बना लेता।
करनाल में कौन सा चौक कहाँ है वो करनाल वाला ही बता सकता है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में चूड़धार और उसका दूसरा नाम प्रचूड़ पहाड़ है। ठीक है, मैं पढ़ के आता हूँ। मैं सिर्फ दो ही देवता के भजन करता हूँ, श्याम बाबा और बालाजी। लोग कहते हैं साईं बाबा का गा दो, मुझे पता ही नहीं उनके बारे में गाऊं क्या यार। जिसका ज्ञान है उसी का गाऊंगा, जिसका ज्ञान नहीं है। अब साईं बाबा लड्डू खाते हैं कि नहीं खाते मुझे क्या पता। नाहन से आयो सेल्फी लेना चाहते हो, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा पक्का। हिमाचल की मैगी खाऊंगा जब भी होऊंगा। थोड़ी देर उस पर्वत पर वो शीश रखा गया। आज भोलेनाथ का मंदिर है वहां। आखिर में कन्हैया बोले कि पांडवों, अगर जानना चाहते हो किसकी वजह से जीते तो एक बार झोली मैंने पसारी थी, एक बार झोली तुम पसार दो। चलो चले उस शीश के पास, दोनों हाथ उठा लो और बड़ी बाबा शाम करने जा रही है। चलो चले उस शीश के पास, चलो उस शीश के पास। तुमने क्या देखा? बर्बरी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, ये राजा कर्ण की धरती है, सुनना जरा। हे पांडवों, किस चीज का अभिमान करते हो? अर्जुन, तुम्हारे रथ पर कन्हैया पूरी धरती का भार लेकर बैठे थे और कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था। तुम बाण चलाते थे, कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता था। कर्ण बाण चलाता था तो भी तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तुम नहीं, शक्तिशाली कर्ण था। लेकिन तुम्हारी विजय इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पक्ष में गिरिराज धर्म था। अगर ये मुरली वाला ना होता तो मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। और द्रौपदी काली का रूप लेकर लहू का पान कर रही थी। प्रेमियों, ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया, जाओ बर्बरी, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओ। वरदान सुनना क्या क्या मिले। जो वचन, जो अमृत का पान मैंने तुम्हें करवाया था, जब तक युद्ध चलेगा तब तक रहेगा नहीं। लो, मैं अमृत का पान कराकर तुम्हारे इस शीश को अमर करता हूं। तीसरा वरदान, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाए। चौथा वरदान, तुमने अपनी मां को वचन दिया था कि जो पक्ष हारेगा तुम उसका सहारा बनेगा। जा, तेरे दरबार में जो भी हार कर पहली बार आ जाएगा, दुनिया में कोई ताकत उसको दोबारा हरा नहीं। पांचवा वरदान, तूने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। जा, तेरे दरबार में जो भी पहली बार आ जाएगा कभी खाली नहीं जाएगा, तो लखदातार को आएगा। बोलिए लखदातार की। छठा वरदान, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तू घर घर में पूजा जाए। प्रेमियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप खुद देखिए, करनाल में कितने घर से खाटू जाते थे और आज कितने घर हो गए जो खाटू जाते।
अभी भी फिर भी अभी और समय आएगा कि जब गली गली में हर एक मोड़ पे श्याम बाबा का मंदिर दिखेगा। और सातवां वरदान महाभारत में अपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है। खुशी हो कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है कि मनोहरी जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, सूरज की पहली किरण जैसे ही निकलेगी, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा होगी गुड्डिया है जब तक छोड़ेंगे ना हम, ये है खाटू वाला शब्द। अगर अपने आप को श्याम प्रेमी मान रहे हो ना, किस किस को कथा समझ आई एक बार